हेलो डियर नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम अगेन। फिर से आपका गुड मॉर्निंग, आदाब, शुक्रिया आपने बड़े मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 4 के अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं और 4.2 की शुरुआत करते हैं। आपके पास समय कम है और सेमेस्टर सर पर है। चलिए 4.2 बच्चों बहुत ज्यादा अलग नहीं है 4.1 से। देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, फिल द ब्लैंक्स सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले वो तो समझिए बच्चों। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई रेशियो है और उस रेशियो में अगर आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से, सेम नंबर से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो उसका रेशियो एक्चुअली चेंज नहीं होता। वैसे आप समझ सकते हैं कि के और के कैंसिल हो जाएगा और ए अपॉन बी आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपको यहां पे पहचानना है कि 5/7 का कैसे 28 हुआ। अगर ये आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 28 आया है, तो उसी नंबर से आप 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो नंबर आएगा ऊपर लिख दीजिए। मतलब आप जिस भी नंबर से नीचे या ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसे आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या नजर आता है आपको ये नजर आता है कि 7 4 28 हो रहा है। इसका मतलब इसे 5 4 करना चाहिए कुछ इस तरह से। देखिए 7 को भी 4 से, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 5 4 20, 20 अपॉन 28, मतलब यहां पर आना चाहिए 20। अब आप सोचिए 35 कैसे आ गया। 5 7 35 होता है बच्चों, तो अगर 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो 35 होता है, 7 7 होता है 49, तो यहां पे कर दीजिए 49। अब आती है 3.5 की बारी। 7 5 35 होता है बच्चों, नॉर्मली तो 35 होता है लेकिन ये 3.5 है। तो अगर 7 5 35 होता है तो 7 इंटू 0.5 कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है 3.5 और 5 इंटू 0.5 किया तो आपको 2.5। तो देखिए जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। यानी यहां पर आ जाएगा बच्चों 2.5। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 9 अपॉन 14। 9 5 45 होता है, तो ये 4.5 है। इसका मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। तो आइए देखते हैं कि 14 में जब 0.5 से करेंगे तो क्या होगा। वैसे नॉर्मल से ट्रिक है बच्चों, 0.5 से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका हाफ आ जाता है। जैसे 9 का हाफ आ गया 4.5, 14 का हाफ आ जाएगा 7। तो यहां पर आ गया 7। अब पहचानिए भैया 42 कैसे आ गया। 14 3 42 होता है, तो 3 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 14 इंटू 3 किया तो 42 आ जाएगा, तो 9 इंटू 3 किया तो 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर होना चाहिए 27। अब 14 का हाफ 7, उसका भी हाफ 3.5, यानी कि 0.25 से इसमें मल्टीप्लाई किया है बच्चों। तो 0.25 से जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.25। इस तरह से ये हो गया 2.25। यानी कि यहां पर एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको सीखनी थी कि आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी नया रेशियो आता है उस रेशियो का वैल्यू उतना ही होता है जितना ओरिजिनल रेशियो का वैल्यू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड दी फॉलोइंग रेशियो। तो 4.1 में आपने रेशियो निकालना तो सीखा, पर वहां पे सिंपल नंबर दिए हुए थे बच्चों। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, जैसे आपको रेडियस क्या होता है, सर्कमफरेंस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो एक सर्कल में रेडियस और सर्कमफरेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए, रेडियस का मतलब r, सर्कमफरेंस का मतलब 2πr, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं। तो रेशियो क्या होगा बच्चों, रेशियो होगा रेडियस अपॉन सर्कमफरेंस। r हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 1/2π, इसलिए रेशियो हुआ 1:2π। यानी अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये रेशियो बहुत हो जाएगा इजी। सो द रेशियो ऑफ द रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 1:2π। नंबर 2, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए, लेकिन पहचानिए रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r है, उसके सर्कमफरेंस का एरिया से रेशियो फाइंड आउट करो। सर्कमफरेंस से एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों।
तो सबसे पहली बात क्या होता है, सरकमफरेंस 2 पाई आर, क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। अब निकाल लीजिए रेशियो, यानी कि सरकमफरेंस अपॉन एरिया। सरकमफरेंस 2 पाई आर और यह है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई और पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर चला जाएगा, ऊपर बचता है सिर्फ 2, नीचे बचता है सिर्फ आर। ठीक है ना बच्चों, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, इधर एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता है 2 अपॉन आर। तो ये भी हो गया, बस जरूरत थी फॉर्मूले की, 2:r आ गया। सो द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r to its area is 2:r. Third, the ratio of diagonal of a square to its side if the length of the side is 7 centimeter. अब देखिए ये आ गया बात किसकी, स्क्वायर की। तो स्क्वायर के डायगोनल का उसके साइड से रेशियो फाइंड आउट करना है। साइड का वैल्यू दिया है 7। अब आपको भैया स्क्वायर की प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए ना। जब लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, यानी कि √2 इंटू 7, यानी कि 7√2। तो स्क्वायर का मुझे साइड पता था, तो डायगोनल एज पर फॉर्मूला आ गया। अब बस काम है इनका रेशियो। तो रेशियो आ जाएगा बच्चों डायगोनल अपॉन साइड, यानी कि 7√2 अपॉन 7, 7 कैंसिल, √2 अपॉन 1, यानी कि √2:1। तो रेशियो ऑफ डायगोनल टू स्क्वायर। अब यहां पर भी आपको बच्चों बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर के फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ कह रहा है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 3.5। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स डिनोटिंग द पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर का एरिया से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर मतलब लेंथ टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, 5 एंड 3.5। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैल्यू पुटअप करिए, ये आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मालूम पड़ गया बच्चों। एरिया भी फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 इंटू 3.5, यानी कि 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पेरीमीटर के साथ साथ एरिया भी मालूम पड़ गया। अब रेशियो पेरीमीटर अपॉन एरिया। पेरीमीटर है 17 और ये है 17.5। अब बच्चों इसका डेसिमल रिमूव करना है। ऊपर हो जाएगा 170, यानी कि जब 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 170, नीचे हो जाएगा 175। अब इसे 5 से मैंने कर दिया ब्रेक, 5 कैंसिल हो गया बच्चों, 34 अपॉन 35, यानी कि रेशियो हुआ 34:35। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने 4.1 में ऑलरेडी ऐसे खतरनाक रेशियोज फाइंड आउट करना सीखा है। इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल फिगर में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका फॉर्मूला पता होना। अब बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके मन में डाउट हो सकता है कि जब इनके यूनिट्स डिफरेंट हैं तो इनका रेशियो कैसे फाइंड आउट किया। तो बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स डिनोटिंग। वो भी जानता है कि यूनिट अलग है, इसलिए वो कह रहा है केवल नंबर्स का रेशियो चाहिए हमें। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन नंबर्स का रेशियो, प्लीज इग्नोर द यूनिट्स, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए सबको करना है कंपेयर। आपने ऑलरेडी बच्चों रियल नंबर्स अलजेब्रा में ही चैप्टर नंबर 2 में सीख लिया है कंपेयर कैसे किया जाता है। कैसे करते हैं बच्चों, हमें कर लेना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त भी ध्यान देना है कि या तो वो पूरी तरह से सर्ड में हो या तो पूरी तरह से बाहर हो। जैसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बच्चों, √5 इंटू √7 ये दे देगा √35, फिर 3 इंटू 3 ये दे देगा 9, 9 का मतलब √81। देखिए अब दोनों जैसे ये रूट में नहीं थे तो मैंने फाइनल आंसर को √81 कर दिया। और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बच्चों, यहां पर ही इक्वल साइन लगा के साइड बाय साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो बहुत ही रॉन्ग मेथड है बच्चों। अब ये आ गया 35 और 81, कर लीजिए कंपेयर कि 35 बड़ा है कि 81 बड़ा है। भाई नेचुरली 81 बड़ा है, इसका मतलब √35 छोटा है और √81 बड़ा है। तो बच्चों अगर फर्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन छोटा आ गया है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला रेशियो छोटा है।
और सेकेंड वाला बड़ा है। तो यही रिजल्ट हमें स्टार्टिंग से एंड तक काम आ जाएगा। चलिए इसे करते हैं। तो इसमें देखिए बहुत लोचा है। ये जो रूट में है 5 इंटू 125, जब आप इसे करते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों 5 का तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, सब कुछ स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाता है 75। ऐसे ही रूट 63 और 5 रूट 7 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी आप जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 63 का मतलब 9 7 जा, जिसमें से 7 का आंसर होता है 7, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर ये 75 है, ये 105 है। जैसा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 75 छोटा है और 105 बड़ा है। इसका मतलब बच्चों पहला वाला छोटा है और सेकेंड वाला बड़ा है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। अगर पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन छोटा है तो पहला रेशियो छोटा है, अगर पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बड़ा है तो पहला वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा है। 5 इंटू 121 कर लिया हम लोगों ने, 17 इंटू 18 कर लिया, ये आ गया 605, ये हो गया 306। इस केस में पहला वाला मल्टीप्लीकेशन बड़ा है। देखिए 605 बड़ा है, इसका मतलब हमारा पहला रेशियो बड़ा है और दूसरा रेशियो छोटा है। तो सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बच्चों इसे डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसमें फोर्थ आ गया, वही काम करना है बच्चों। रूट 80 इंटू रूट 27 2160, रूट 45 इंटू रूट 48 2160। ओहो ये तो है सेम। तो अगर ये सेम है बच्चों तो रेशियो भी है सेम। ठीक है, जब नंबर सेम है तो रूट सेम है, रूट सेम है तो भैया ये सेम है। अब इसे करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 9.2 इंटू 7.1 देता है 65.32, 3.4 इंटू 5.1 भी देता है आपको 17.34। पहला जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ा है, इसका मतलब पहला रेशियो बड़ा है और दूसरा रेशियो छोटा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करना भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ, आइए समझते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो भैया पहले पैरेललोग्राम एक बना देता हूं मैं, कह देता हूं ABC और D। अब क्वेश्चन कहता है कि A और B ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5:4। तो भैया A का मतलब 5x और B का मतलब 4x। 3 क्यों आ गया पता नहीं। 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B। तो बच्चों आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो 5:4 है, यानी कि लेट दिस बी 5x एंड 4x। बच्चों यहां पे करेक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये रहना चाहिए 4x। 5x 4x। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में प्रॉपर्टी क्या जानते हैं आप, वो होता है 180। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब 5x प्लस 4x इज 180। तो ये हो गया 9x, x हो गया 180/2 यानी कि 20। यानी कि जब x आ गया 20 बच्चों तो मेजर एंगल B क्या है, 4x है। तो 4x मतलब 4 इंटू 20, ये आ गया 80 डिग्री। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो द मेजर ऑफ एंगल B इज 80। A हमने फाइंड नहीं किया क्योंकि उसने पूछा नहीं था। अगर पूछता तो A यानी कि 5x में हम उसका वैल्यू रख देते। तो बड़ा ही इजी था, 4.1 में भी पूछा जा सकता था। सेकेंड, द प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। बड़ी जल्दी से 5x और 9x ले लीजिए भाई। ये रहा प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट 5x, सलीम 9x। 5 years हेंस 5 साल बाद। भैया इनके एज में 5-5 साल ऐड कर दीजिए, यानी एल्बर्ट का एज 5x प्लस 5, सलीम का एज 9x प्लस 5। वो कह रहा है 5 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो हो जाएगा 3:5। तो ठीक है भैया, उनका 5 साल के बाद का जब रेशियो है 3:5, इसका मतलब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का रेशियो होगा 3:5। बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5x प्लस 5, 3 इंटू 9x प्लस 5, 5x प्लस 25, 3 9 27, 3 5 15। अब 27x माइनस 5x और 15 को यहां ले आइए, नंबर्स एक तरफ, x एक तरफ। ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2x। सो x मतलब 10/2, मतलब x इज इक्वल टू 5। ठीक है,
चलिए x इज इक्वल टू 5 आ गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो भैया प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट 5x यानी कि 5 इंटू 5 25 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम 9x यानी कि 9 इंटू 5 यानी कि 45 ईयर्स। बच्चों आप एंड में जब आंसर लिखते हो ना तो उसका यूनिट लिखना मत भूलिए, अगर ईयर्स वगैरह भूल जाते हैं तो टीचर इस पे मार्क्स कट कर सकते हैं, इस बात का रहे ध्यान। फिर आते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम कहता है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 36। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसका रेशियो दिया है बच्चों 3:1, यानी कि मान लेते हैं लेंथ जो है वो है 3x और जो ब्रेड्थ है वो सिर्फ x। 3:1 का मतलब यही हुआ। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब इसका वैल्यू तो हमें 36 मालूम ही है, यानी यहां आ जाएगा 36 और यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ के वैल्यूज 3x प्लस x, ये हो गया 4x इंटू 2x हो जाएगा 8x। सो डिवाइड बाई 8 वी गेट 4.5। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ मतलब 3x यानी कि 3 इंटू 4.5, ये आ गया 13.5, और ब्रेड्थ का मतलब सिर्फ x यानी कि 4.5। तो इस तरह से हमने सिस्टमेटिक फॉर्मूला पता था, वैल्यू पुटअप किया। ध्यान रखना जब भी आपको रेशियो दिया होता है आप उसके साथ एक कॉमन मल्टीपल लगा दीजिए, आपका काम हो जाता है। इसमें फिर फोर्थ सम है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम इज 216, फाइंड दीज नंबर्स। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। द नंबर्स हम लोग ले लेंगे 31x एंड 23x, कुछ इस तरह से। वो कह रहा है उनका सम मतलब 31x प्लस 23x, ये हो जाएगा 54x। x इज इक्वल टू 216/54, डिवाइड करने से आ जाएगा 4। वो कह रहा है फाइंड दीज नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर 31x 31 इंटू 4, सेकेंड नंबर 23x 23 इंटू 4, यानी कि वो नंबर्स हो गए 124 एंड 92। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इनके वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म करने की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9, फाइंड द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर क्या है भाई नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो पता है 10:9। तो एक नंबर हो जाएगा 10x और एक नंबर हो जाएगा 9x। उनका प्रोडक्ट इज 360। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब 10x इंटू 9x, ये हो जाएगा 90x स्क्वायर इज इक्वल टू 360। x स्क्वायर 360/90 4। अब ये x स्क्वायर 4 है बच्चों, तो x होगा इसका स्क्वायर रूट यानी कि 2। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट लिया। वैसे तो इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। अब मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10x यानी कि 10 इंटू 2 20, सेकेंड नंबर 9x यानी कि 9 इंटू 2 18। तो इस तरह से हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट हो गए। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, दे आर वेरी इजी। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपको फिलहाल तो इस 2020 में ओमिटेड है, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनको आप पढ़िए जरूर, बड़े ही अच्छे सम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा ही प्यारा सम है, हॉट्स आप कह सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला है, बड़ा ही समझदारी वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि a is to b is 3:1 and b is to c is 5:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर c का क्यूब एंड सेकेंड a का स्क्वायर अपॉन 7bc। लेकिन इसका देने का क्या मतलब है, इससे पहले समझते हैं। देखिए a is to b दिया हुआ है बच्चों 3:1, इसका मतलब a अपॉन b इज 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 3b आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। b इज टू c दिया हुआ है 5:1, यानी कि b अपॉन c इज 5/1। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b का वैल्यू 5c, यानी कि पहले आ रहा है a इज इक्वल टू 3b, बाद में आ रहा है b इज इक्वल टू 5c। यानी बच्चों a का वैल्यू अभी चेंज हो सकता है,
इसमें 3b आ गया ना, तो b का वैल्यू तो मुझे अभी भी मालूम पड़ा नया नया 5c, तो मैं इस b को ना 5c से रिप्लेस कर देता हूं। तो सिंस वी हैव a इज इक्वल टू 3b, लेट अस पुट b का वैल्यू 5c, सो दिस बिकम्स 15c। अब हम इसे फाइनल वैल्यू समझेंगे बच्चों, a का वैल्यू 15c, b का वैल्यू 5c। अब ये वैल्यूज हम इसमें करेंगे पुटअप। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a का क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर c का होल क्यूब। a का क्यूब मतलब 15c और b का वैल्यू मतलब 5c और c का कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यूज मैंने ब्रैकेट्स में रख दिए बच्चों। देखिए a का वैल्यू 15c रखा, b का वैल्यू 5c रखा, बाकी चीजें वैसे ही हैं। ओके बच्चों, पहले अंदर ही ब्रैकेट सॉल्व करिए। 15c का क्यूब, इसका मतलब 15c को मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूं, और 5c का स्क्वायर मतलब मैं 5c को 2 टाइम्स लिख सकता हूं। ये मैंने लिख डाला। अब देखिए c और c हो जाएगा कैंसिल, हो जा कैंसिल, ये c और ये c हो जाएगा कैंसिल, हो जा भाई कैंसिल, धक्की चिकी या कैंसिल, ये हो गया c और c कैंसिल। आजा भाई, एनिमेशन है, कभी कभी ऐसे धोखा देता है। कुल मिला के ये c और c हो जाएगा कैंसिल बच्चों। उसके बाद आपको करना क्या है, आजा भाई, हाँ जूम हो गया, आ रहा होगा, अभी एक ही साथ आ जाएगा बच्चों। चलिए तब तक मैं आपको समझा देता हूं, जब तक ये आ जाएगा। c हो जाएगा कैंसिल, c हो जाएगा कैंसिल, यहां पे भी c और c हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद बच्चों 15 और 15 को कर देंगे हम कैंसिल, और 5 3 जा 15, देखिए ये सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं अभी, ये हो गया c और c कैंसिल। अब 15 और 15 वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले ना जितना c कैंसिल करके बच गया है ना बच्चों, उन चीजों को हम लिख लेते हैं। ये 15 15 कैंसिल, ये देखिए 15 इंटू 15 बच गया, 5 इंटू 5 बच गया, तो 5 3 जा 15, ये 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ गया 9, 9 का क्यूब मतलब 729। तो इस तरह से बड़े सावधानी से यहाँ पे करिए। क्षमा चाहता हूँ, एनिमेशन चीजें हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे डिलेट हुई, पर आप उम्मीद है समझ सकते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारे के सारे c कैंसिल किए और 15 कैंसिल किए, बाद में 15 और 15 बच गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 9 का क्यूब किया तो 729 आ गया। ठीक इसी तरीके से बच्चों इसमें भी हमें वैल्यू रखना है। a का वैल्यू हमें रखना है 15c, b का वैल्यू रखना है 5c। चलिए रख देते हैं। स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार, लिख डाला, c और c हो जाएगा कैंसिल, c और c हो जाएगा कैंसिल। ये इस तरह से हमने कर दिया। 15 इंटू 15 अपॉन 7 इंटू 5, 5 3 जा 15, ये भी हमने कर दिया कैंसिल, 15 3 जा 45 अपॉन 7। तो अगर आपने इसे शांत दिमाग के साथ किया, सुकून से किया, तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों आपसे गलती सिर्फ इतनी होती है कि आप a और b का वैल्यू एज इट इज रखते हैं, तो कैंसलेशंस नहीं होते और वैल्यू नहीं आता। तो ध्यान रखना, a को फिर से b का वैल्यू रखकर आपको फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ताकि सब कुछ c हो जाए। देन c इट इज ऑल कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये बड़ा ही खतरनाक सा सम है, लेकिन बड़ा इजी सम है। अगर आप सिंपल सा मैथमेटिकल ट्रिक्स जानते हैं तो ये बड़ा इजी है। ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, पर स्क्वायर रूट के बाहर है। तो अगर स्क्वायर रूट मुझे हटाना है बच्चों, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से फायदा ये होगा कि यहाँ का स्क्वायर रूट चला जाएगा, इस साइड का स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट चला जाएगा, लेकिन इनके स्क्वायर हो जाएंगे। 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा और 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बाकी सबके स्क्वायर रूट हट गए, इनके स्क्वायर हो गए। तो इनके स्क्वायर को आप करिए मत। स्क्वायर का मतलब इनको 2 टाइम्स लिख डालिए, मतलब 0.4 इंटू 0.4 लिखिए, 0.04 इंटू 0.04 लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इनको डबल कर दिया, इनको भी डबल कर दिया। अब मुझे a और b फाइंड आउट करना है, तो ठीक है मैं a और b एक तरफ लिख लेता हूं, और ये जो टर्म है ना, ये मैंने डिनोमिनेटर में ला दिया, बाकी चीजें वैसे ही हैं। आप देख सकते हैं बच्चों की 0.4 और 0.4 कैंसिल हो जाएगा, 0.04 और 0.04 भी कैंसिल हो जाएगा। कर देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? अब सिर्फ बच गया 0.4 इंटू 0.04।
तो इससे आप डेसिमल अगर रिमूव करते हो तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो नीचे तो हो जाएगा 1000 और ऊपर हो जाएगा डेसिमल्स गायब, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि 4 से अगर आप कैंसिल करिए तो ये नीचे वाला आ जाएगा 250, फिर 4 से 2 से कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 125, यानी कि बच्चों ये हो गया 2/125, यानी कि a/b का वैल्यू हुआ 2/125। ये आपको मेथड कैसा लगा? सिंपल लगा, डिफिकल्ट लगा, समझा नहीं समझा, जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी सम की तरफ। आखिरी सम है ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन। वो कह रहा है कि x + 3 = x + 11 = x - 2 = x + 11 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x + 3 = x + 11 = x - 2 = x + 11, ये मैंने x + 3 x + 11 कर दिया, x - 2 x + 1 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 3 × x + 1, x - 2 × x + 1। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं बच्चों? एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x, कुछ इस तरह से। x के साथ पहले x + 1, फिर 3 के साथ x + 1, फिर x के साथ x + 1, फिर -2 के साथ x + 1। आप धीरे धीरे इस तरह से ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करिए बच्चे। x² + x, 3x + 3, x² + 11x, -2x - 22, ये हो गया बच्चों। अब दोनों साइड से भाई x² यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3x + x 4x हुआ, 3 11x - 2x हो गया 9x। दोनों साइड से x² कैंसिल, बच जाएगा बच्चों सिर्फ 4x + 3 = 9x - 22। x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, यह आ गया 25 = 5x, मतलब x = 25/5, यानी कि x = 5। तो हमें वैल्यू ऑफ x ही फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, x = 5। तो इस तरह से बच्चों आज 4.2 भी हो गया कंप्लीट। अब कल जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें 4.3 और 4.4 दोनों कवर करने की कोशिश करूंगा। टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन आपका प्यार उससे भी ज्यादा बड़ा है। यही हिम्मत देता है कि मैं आपका सिलेबस समय पर समाप्त करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।